मेनली 3 टाइप के सोलर पैनल होते हैं, मोनोक्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन और थिन फिल्म सोलर पैनल। अब इनकी कुछ सब कैटेगरी भी है, जैसे बाईफेशियल और मोनोपरक सोलर पैनल। और यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है घर में सोलर पैनल लगवाने से पहले कि यार इनमें से खरीदे कौन सा, इतने सारे मार्केट में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में अपन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक क्लियर आंसर जानने की कोशिश करते हैं। मोनोपरक और बाईफेशियल एडवांस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल है, तो फिर क्या जरूरी है कि हमें जो ये नए सोलर पैनल आए हैं मार्केट में उनको ही खरीदना चाहिए? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अपन इन सभी सोलर पैनल का एक कंपैरिजन देखते हैं और कौन सा बेस्ट है मार्केट के हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से। सबसे पहले अपन थिन फिल्म सोलर पैनल की बात कर लेते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये थिन भी है और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। यदि घरों में थोड़ा स्पेस कम होता है तो इनको थोड़ा सा एडजस्ट करके तिरछा टेढ़ा मेढ़ा करके भी इनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन यह सोलर पैनल बहुत ही कम यूज होते हैं क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत ही कम है, ओनली 11%। और सोलर पैनल बनाने के लिए मेनली सिलिकॉन को काम में लिया जाता है और यह कैडमियम टेलुराइड के बने होते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी कम है तो इनकी प्राइस भी कम होगी। सोलर पैनल की कैटेगरी में सबसे चीप सोलर पैनल यही है। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल सिलिकॉन वेफर से बने होते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन में भी प्योर सिलिकॉन नहीं होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये सिलिकॉन से ही बने होते हैं। और इन सोलर पैनल की एफिशिएंसी होती है 15 to 17% तक। पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को आपको देखने से ही पता लग जाएगा, ये ब्लू कलर के होते हैं और इनका यूज अच्छे से होता है मार्केट में। यह एक अकेला पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल 300 से 335 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। लेकिन इन सोलर पैनल की थोड़ी कॉस्ट भी ज्यादा है थिन फिल्म सोलर पैनल से। यदि आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर अच्छी खासी धूप है, जहां का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री से ऊपर रहता है, तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। कोई भी सोलर पैनल कंपनी होती है, वह अपने सोलर पैनल की एफिशिएंसी 25 डिग्री टेम्परेचर पर रखकर उसकी एफिशिएंसी को चेक करता है। अब चाहे पॉलीक्रिस्टलाइन हो, चाहे मोनोक्रिस्टलाइन हो, या कोई भी सोलर पैनल हो, यदि उसके बारे में यह बताया गया है कि यह 300 से 350 वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब यही है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अपनी फुल पावर के साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, चाहे सोलर पैनल 10 वाट का हो या 300 वाट का। बात कर लेते हैं मोनोक्रिस्टलाइन की। यह सोलर पैनल एकदम प्योर सिलिकॉन के बने होते हैं और इसी वजह से इनकी एफिशिएंसी भी आई होती है। 20% तक इनकी एफिशिएंसी हो सकती है और देखने में यह सोलर पैनल ब्लैक कलर के होते हैं। मोनोक्रिस्टलाइन प्योर सिलिकॉन के बने होते हैं, तो यदि कम टेम्परेचर भी इनको मिलता है तो ये अच्छे से काम करते हैं। यदि आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, जिनकी वजह से आपके घर के आसपास में शेडो रहती है, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर कम हो, तो आपके लिए यह एकदम परफेक्ट हो सकता है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल पर यदि डायरेक्ट सनलाइट नहीं भी गिरती है तो यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जैसे मैं राजस्थान का हूँ, तो यहाँ पर रात को भी गर्म हवाएं चलती है, गर्मियों में, जिनको हमारे यहाँ पर लू बोलते हैं और अंग्रेजी में इनको हीट वेव। तो यह सोलर पैनल इस हीट वेव से भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी रात के समय में भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन सोलर पैनल की यदि एफिशिएंसी ज्यादा है तो इनकी कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक जो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल होता है वह 390 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। तो यदि आपके पास में स्पेस कम है तो आप मोनोक्रिस्टलाइन जैसे ज्यादा पावर के सोलर पैनल लगवा कर भी स्पेस की प्रॉब्लम को सोल्व कर सको। अब इस मोनोक्रिस्टलाइन का भी एक एडवांस वर्जन है जिसको बोलते हैं मोनोपरक, जिसमें पैसिव इमीटर एंड रियर कॉन्टेक्ट। सोलर पैनल में क्या होता है कि जब सोलर सेल सेट किए जाते हैं तो नीचे की तरफ एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की जाती है, और यह जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग है, यह जो भी सनलाइट आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ना कि वापस उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो कुछ लेजर और केमिकल प्रोसेस के थ्रू इस कोटिंग को इस तरीके से सेट किया गया है ताकि जो भी सनलाइट से नीचे की तरफ लाइट आए, इस सोलर सेल को पास करके उसको ये वापस रिफ्लेक्ट करके सोलर सेल के जो सेल लगे हुए हैं उन तक पहुंचा दे। बेसिकली देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि जो भी सन की रिफ्लेक्टेड रे है उनको भी काम में लिया जाए, उनको वेस्ट नहीं होने दिया जाए, ताकि इस सोलर पैनल की एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाए। और मोनोपरक सोलर पैनल की एफिशिएंसी 22% तक होती है और साथ में इनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। मेरे हिसाब से यदि आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम आउटपुट की जरूरत होगी, तो आपके लिए परफेक्ट हो सकता है यह। और जो मोनोपरक सोलर पैनल है वह 440 वोल्ट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। अब जो लास्ट में है वह बाईफेशियल सोलर पैनल, वह कोई अलग टाइप के सोलर पैनल नहीं है, यह जो मोनोक्रिस्टल और पॉलीक्रिस्टलाइन है इन्हीं के यह पार्ट है। बाईफेशियल पैनल का मतलब होता है जो सोलर पैनल फ्रंट और रियर साइड दोनों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। इसमें जो पीछे कोटिंग होती है उसको एकदम हटा दिया जाता है, और जो भी सन की रिफ्लेक्टेड रेज होती है जो सोलर पैनल के पास में गिरती है, तो उनसे भी सोलर पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। और इसी वजह से इस सोलर पैनल की एफिशिएंसी 27% तक हो जाती है। और जैसे जैसे इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी प्राइस
प्राइस भी बढ़ती जाएगी। यह जितने भी सोलर पैनल है ये 60 सेल, 72 सेल और 96 सेल की कैटेगरी में आते हैं और इनसे कम सेल वाले पैनल भी आते हैं। तो आपको जितने वोट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इनको परचेज कर सकते हो। अब अपन एक क्लियर आंसर देखते हैं। यदि आपका पर्पस सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पैसा कमाना है तो आप एक अच्छी क्वालिटी का सोलर पैनल के साथ में ही जाना चाहिए, क्योंकि यदि सोलर पैनल मैक्सिमम आउटपुट देगा तभी तो आप अच्छे से अर्निंग कर पाओगे। तो आपके लिए मोनोक्रिस्टलाइन, मोनोफर्क या फिर बाइफेशियल सोलर पैनल एकदम परफेक्ट होंगे। और यदि घरों में नॉर्मल यूज के हिसाब से देखा जाए, जहाँ का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री रहता है, तो ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। पॉलीक्रिस्टलाइन भी आपके हिसाब से एकदम सही है। अब हमारे राजस्थान में गजब की धूप रहती है तो हमारे लिए पॉलीक्रिस्टलाइन एकदम बेस्ट है। लेकिन यदि आप एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर सनलाइट कम मिलती है तो आपको एक अच्छे सोलर पैनल के साथ में ही जाना चाहिए, जैसे मोनोफर्क या फिर बाइफेशियल। अभी के टाइम मार्केट में मोनोफर्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है। थिन फिल्म सोलर पैनल, यदि आपका बजट कम है और यदि जगह की आपके पास में कोई कमी नहीं है और जहाँ अच्छी धूप रहती है और यदि सन एनर्जी आपको सिर्फ टेम्परेरी बेस पर चाहिए तो आप इनके साथ में भी जा सकते हो। लेकिन इनकी प्राइस क्या है, कहाँ पर मिलते हैं, मैंने सर्च किया पर ज्यादा कुछ पता चल नहीं पाया इनके बारे में। अब लास्ट में बात आती है स्पेस की, क्योंकि सोलर पैनल के लिए अच्छा खासा घर में स्पेस होना जरूरी है। यदि आपके पास में कम स्पेस है और आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो यह सिर्फ मोनोफर्क और बाइफेशियल में ही पॉसिबल है। और दोस्तों, इनमें से पोली और मोनो जो भी ये सोलर पैनल है, इनकी अच्छी खासी मार्केट में गारंटी अवेलेबल रहती है 25 ईयर के लिए। तो जरूरी नहीं कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वालों के साथ में ही जाओ, आप अपने डिमांड के अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हो। आई होप दैट की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।